ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। वीकली एक्सपायरी का दिन है और देख लेते हैं कि किस तरह से अभी ग्लोबल बाजार ट्रेड कर रहे हैं। तो उसका क्लियर कट संकेत आपको एसजीएक्स निफ्टी से आता हुआ दिखेगा आशीष। और यहां पर एसजीएक्स निफ्टी आप देखिए ऑलमोस्ट करीबन 46 अंकों की गिरावट के साथ यहां पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट जब ये खुला था तो करीब 74-75 अंकों की गिरावट थी, तो थोड़ा सा रिकवरी का संकेत एसजीएक्स निफ्टी में आता हुआ नजर आ रहा है। बट ओवरऑल अगर आप ग्लोबल संकेतों की बात करेंगे तो अमेरिकी बाजारों में करीबन 1% तक की गिरावट जो है आपको तमाम इंडाइसेस में आती हुई नजर आएगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कच्चा तेल। आप देखिए कल भी ओवरनाइट ऑलमोस्ट 5 से 6% की बढ़त हुई है और अब $123 के आसपास कच्चा तेल पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो एक क्लियर कट कंसर्न जो है इंडियन मार्केट के लिए अब फिर से कच्चा तेल बनता जा रहा है और इसीलिए मुझे लग रहा है कि ओवरऑल बाजार की वापस से जो गिरावट का रुझान है वो फिर से आता हुआ नजर आ रहा है। आशीष, आपको क्या लग रहा है? ये संकेत तो आज थोड़ा गैस करना मुश्किल नजर आ रहा है जिस प्रकार से, लेकिन क्रूड में $120 के ऊपर 123 के ऊपर जो है ब्रेंट ऑयल चल रहा है। ये चिंता का कारण है। देखिए लंबा समय ऐसा था जब बाजार कोविड की रिकवरी दिखा रहा था, क्योंकि आज ऐतिहासिक दिन है, वेल्थ क्रिएशन डे हम बना रहे हैं। तो मुझे याद आता है कि तब जब क्रूड में तेजी आती है तो हम इसे पॉजिटिव मानते थे कि आप डिमांड जो है दुनिया भर में लौट रही है, चीजें सामान्य हो रही है। तो निफ्टी और क्रूड का जो रिलेशन था वो पॉजिटिव को रिलेशन था। लेकिन अब जिस प्रकार से अगर आप देखें तो एक इन्वर्स को रिलेशन जो कि एक प्रीवियस ट्रेंड था वो फिर से रिज्यूम होते हुए नजर आ रहा है। अब जब भी कच्चा तेल बढ़ता है तो भारतीय बाजारों को जो है चिंता हो रही है और लगातार 2 दिन भी जो है पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। तो महंगाई की मार है। अब महंगाई बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई भी कुछ न कुछ कदम उठाएगा। तो आज हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको वॉलेटाइल सेशन देखने को मिले, लेकिन ऐतिहासिक दिन है। इसके लिए आज मेरी तरफ से जो है 10 के 10 स्टॉक्स खरीदारी के हैं। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच है। हमने 2 साल पहले यही सीखा था कि गिरावट जो है परमानेंट नहीं होती है, लेकिन तेजी जो है वो जब आती है तब वी शेप रिकवरी बड़ी जबरदस्त होती है। तो इसी के चलते मेरे पास आज 10 के 10 जो स्टॉक्स हैं वो खरीदारी के हैं। शुरुआत कीजिए कुशल, सबसे पहले बताइए कैश का स्टॉक। देखिए मेरी सूची में लार्जली बिकवाली के आज कॉल्स हैं, क्योंकि जिस तरह का मूड माहौल मार्केट का आज के लिए मुझे लग रहा है वहां पर थोड़ा सा बैलेंस आउट जो है आज हमारी टीम्स होती हुई नजर आएगी। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं और इसमें सबसे पहला कॉल मैंने खरीदारी का चुना है। कैश सेगमेंट से है यूटीआई एएमसी का। कल मैंने आपको लिंक कर बताया था कि कैसे एएमसी स्टॉक्स जो है आपको अच्छे डिस्काउंट पर अभी भी उपलब्ध है। 20 से 22% तक की जो है इनकी 52 वीक हाई से अभी भी आपको ये लेवल्स आते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से डीआईएस की लगातार खरीदारी हो रही है, डेफिनेटली आपको यूटीआई एएमसी को फोकस में रखना चाहिए। लोगों की एसआईपी खाते जो है वहां पर आपको औसतन 18-19% की बढ़त आती हुई दिख रही है। अगर आप इनफैक्ट अगर आप पहले 6 महीने और उसके बाद अभी जो फाइनेंशियल ईयर के 6 महीने चल रहे हैं उसको कंपेयर करें तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि यूटीआई एएमसी एक अच्छा बेट हो सकता है आपको खरीदने के लिए। और कल के सत्र में भी यहां पर ऑलमोस्ट 1 से 1.5% तक की तेजी थी। तो 1000 का टारगेट आज यहां पर बन सकता है। 996 रुपए का हाई बना था, 962 रुपीज का आपको यहां पर स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये तो मेरा पहला कॉल हो गया। आशीष, आपने क्या लिया है? देखिए चुना है त्रिवेणी टरबाइन को। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। कैश के स्टॉक्स में एक्शन जबरदस्त है। बाजार किसी भी तरीके का मूवमेंट दिखा रहा है। कैश के स्टॉक्स में लगातार आ रही है खरीदारी। अब यहाँ पर खबर आई है, खबर तो कोई मैं सिग्निफिकेंट मान रहा हूँ, इन्होंने जो है अपनी एक ओवरसीज सब्सिडरी का जो है विलय किया है। हालांकि खबर बड़ी नहीं है, लेकिन टेक्निकल स्ट्रक्चर चार्ज बहुत बढ़िया है। खासतौर पर डेली चार्ज देखेंगे तो आपको लगेगा कि अपमूव ऑलरेडी काफी दिनों से आ चुका है। लेकिन अगर आप लंबी अवधि के चार्ज देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये तो महज शुरुआत है और हो सकता है कि यहाँ से जो तेजी है अच्छी तरीके से सस्टेन होते हुए नजर आए। 199-200 रुपए के आसपास फिलहाल त्रिवेणी टरबाइन जो है ट्रेड कर रहा है। 210 रुपए तक की जो अपसाइड है बड़ी आसानी से यहाँ पर विजिबल नजर आ रही है। 194 रुपए का जो है आपको लगा लेना चाहिए स्टॉप लॉस। अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है फ्यूचर्स की और फ्यूचर्स में उस स्पेस का जिक्र किया मैंने जहां पर देखिए लगातार 3 से 4 दिनों से मैं बुलिश हूं और रुझान काफी बढ़िया। कल मैंने आपको बताया था सुवेन फार्मा, ना कोई खबर ना कोई और तर्क, सिर्फ प्योरली टेक्निकल बेसिस पर आपको सुवेन फार्मा बताया। आप देखिए दिन के दौरान 10% की तेजी देखने को मिली और ये गैप अप ओपनिंग नहीं थी, सबको खरीदारी का मौका मिला और दिन के हाईएस्ट स्तर के आसपास जो है यहाँ पर आपको क्लोजिंग देखने को मिली। सुवेन फार्मा जो आपको बताया था। आज बता रहा हूँ लॉरस लैब्स, ये भी थोड़ा सा स्टॉक मेरी लिस्ट में जो है रेपिटेटिव हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए तो पिछली तिमाही के जो नतीजे आए थे इसके बाद जोरदार गिरावट हुई। निचले स्तरों पर अगर आप देखें तो एक रिवर्सल का संकेत सामने, और संकेत सामने आने के बाद जिस प्रकार की तेजी आई है यहाँ पर ढेर सारी जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज है वो अनफोल्ड हो रही हैं। 606 की क्लोजिंग है। 620 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में करिए खरीदारी और राउंड फिगर 600 रुपए का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस।
बिल्कुल, तो चलिए फ्यूचर्स कैटेगरी में मैंने पहला बिकवाली का कॉल चुना है और वो है अपोलो टायर्स का। इसके पहले भी 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि अपोलो टायर्स, साथ ही बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स पर आपको दबाव देखने को मिलेगा और मुझे लग रहा है कि कल के सत्र में जिस तरह का दबाव यहाँ पर इस काउंटर में बना है और फर्दर आज गिरावट इसमें आ सकती है, जिस तरह से कच्चे तेल में हमें स्पाइक देखने को मिला, क्योंकि क्रूड डेरिवेटिव्स जो है वो इनके ओवरऑल कॉस्ट कंपोनेंट का लगभग 50% हिस्सा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इससे क्लियर कट इनकी मार्जिन्स पर आगे चलकर इंपैक्ट आता हुआ नजर आएगा। तो अपोलो टायर्स इसको बेचकर चलिए 183 के टारगेट के लिए 192 रुपीज आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है ऑप्शंस की, और यहां पर भी मैंने बिकवाली की है और यहां पर हाई बीटा पेंट स्टॉक यानी कि बर्जर पेंट्स, इसको बिकवाली कर चलना है पुट ऑप्शन के जरिए। तो आपको इसका पुट ऑप्शन जो है वो खरीद कर चलना है। 680 रुपए का जो पुट ऑप्शन है, करीबन 12 रुपए की इसकी प्राइसिंग है। और जिस तरह से यहाँ पर कच्चे तेल पर इंपैक्ट आया है, क्योंकि सेंट्रल स्टोरी आज के काफी सारे मेरे स्टॉक्स में वो है कच्चा तेल, और इसी को आपको ध्यान में रखकर आज के लिए यहाँ पर सेल कॉल्स लेने हैं। और मैंने आज इसलिए बर्जर पेंट्स को चुना है जहां पर हाई बीटा आपको अच्छे ट्रेड की वजह से देखने को मिल सकता है। तो पुट ऑप्शन 12 रुपए का खरीद कर चलिए 24 रुपए के टारगेट के लिए 9 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। कुशल, देखिए कच्चे तेल पर मेरा भी फोकस बना हुआ है। जब जब कच्चे तेल में उछाला है, मैंने ONGC ये स्टॉक जो है हर बार आपको रिकमेंड किया, 2 दिन पहले भी बताया था। तब यहाँ पर देखें तो 4% की जोरदार तेजी यहाँ पर देखने को मिली थी। हमारे जो ऑप्शंस के लक्ष्य हैं वो भी हासिल हुए। आज भी देखिए सिमिलर मैंने 175 का कॉल ऑप्शन जो आपको पहले भी बताया वो अभी भी फिर से बता रहा हूँ। और अच्छी बात है कि अच्छी तेजी के बाद जो है दोबारा 19 स्तर के आसपास ये कॉल ऑप्शन आ चुका है। 7 रुपए के लक्ष्य लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं और करीब 5 रुपए के आसपास की क्लोजिंग है। 3 रुपए का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से भी देखें तो ये ट्रेड बहुत ही बैलेंस नजर आ रहा है। ONGC 175 की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए। तो चलिए ऑप्शंस के कॉल्स हमने कर लिए डिस्कस। अगली हमारी कैटेगरीज होंगी टेक्नो और फंडा पे। बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ। यहाँ पर पहला स्टॉक है मिडिल लिस्ट में चोला इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। वैसे तो देखिए SGX निफ्टी आपको हल्की गिरावट दिखा रहा है, लेकिन कुछ सिलेक्टेड काउंटर्स ऐसे जहाँ पर टेक्निकल स्ट्रेंथ बहुत ही शानदार है और यहाँ पर अगर गिरावट आती है तो खरीदारी करने का बेहतरीन मौका होगा। यहाँ पर जो है डिप्स पर खरीदारी करें और धीरे धीरे 750 रुपए तक के जो लक्ष्य है यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 715 क्लोजिंग के लिहाज से जो है आपको स्टॉप लॉस सजेस्ट कर रहा हूँ। आप एंट्री लेवल से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। दिन के दौरान तेजी देखने को मिल सकती है। एक IT स्टॉक के लगातार रडार पर बना रहता है वो है टाटा एलेक्सा। इसका चार्ट अगर आप देखें तो बहुत ही मजबूत है। इनफैक्ट पूरे बाजार में अगर आप देखें तो सबसे मजबूत चार्ट स्ट्रक्चर अगर किसी का है तो टाटा एलेक्सा का है। और यहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि आपको पूरी तरीके से जो है निवेशित रहना चाहिए। जिनके पास है उनके लिए तो काफी बढ़िया बात है, यहाँ पर और अच्छी तेजी आएगी। लेकिन जिन्होंने खरीदारी नहीं की है इनके लिए भी एक मौका है और मैं मान रहा हूँ करीब करीब जो है 8000 तक के जो स्तर है वो आपको दिखा सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से 7970 ये जो पहला रेजिस्टेंस है मुझे डेली चार्ज पर नजर आ रहा है, तो इसके चलते आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से भी देखें तो ये ट्रेड काफी बैलेंस नजर आ रहा है, क्योंकि 7692 की तो क्लोजिंग चल रही है। आपको स्टॉप लॉस लगाना है केवल 7600 रुपए का। अच्छी तेजी जो है आपको दिन के दौरान यहाँ पर देखने को मिल सकती है। पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से भी जो है स्ट्रक्चर सपोर्टिव है, यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। आखिरी स्टॉक है मिडिल लिस्ट में SBI कार्ड्स। यहाँ पर भी देखिए पूरा फोकस बना हुआ है। डेली और वीकली चार्ज का स्ट्रक्चर काफी बढ़िया है। सभी इंडिकेटर्स यही इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है अच्छी तेजी आपको दिन के दौरान देखने को मिल सकती है। 890 रुपए के तरफ जो है धीरे धीरे स्टॉक बढ़ रहा है। 900 रुपए के पार भी जाने की क्षमता रखता है, लेकिन सेफर साइड 852 यानी करीब आप जो है अपनी एंट्री लेवल से 10 रुपए नीचे का जो है स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अच्छी तेजी यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। चलिए माई चॉइस कैटेगरी में पहला कॉल है मेरा पिडिलाइट पर, जहां पर आपको बिकवाली करने की राय है। कच्चा तेल अगेन ये फैक्टर इन होता हुआ दिखेगा आज के सत्र में इस स्टॉक पर भी। तो दबाव के लिहाज से आपको पेंट स्टॉक, पिडिलाइट और साथ ही अन्य जो ऑटो काउंटर्स है, खासकर जो टायर कंपनियां हैं, वहां पर आज बिकवाली नजर आएगी। और पिडिलाइट इसी तर्क पर आपको बेचकर चलना है। 2360 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली करनी है। 2455 हायर साइड पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा कॉल है मेरी तरफ से ऑयल इंडिया पर। यहाँ पर ऑन द कॉन्ट्रेरी आपको पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। इसी तर्क पर 236 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है। 226 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। और आखिरी कॉल है मेरा आइनॉक्स लेजर पर। लगातार आप देखिए मल्टीप्लेक्स शेयरों पर हमारी नजर बनी हुई है और यहाँ पर जिस तरह की तेजी इस काउंटर ने दिखाई है वो काफी शानदार रही है। 446 रुपए का 52 वीक हाई मारा था। आप देखिए 449 के आसपास ये ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो 52 वीक हाई है ये अगेन इसको ब्रीच करता हुआ नजर आएगा। और अभी के लिए आज के लिए 462 रुपए का टारगेट बनाकर चलना है। 443 आपका इसमें भी स्टॉप लॉस रहेगा। तो चलिए
जो 20 स्टॉक्स है इनकी लिस्ट होगी तैयार, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो जल्दी इसे देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक है लिस्ट में त्रिवेणी टर्बाइन, लॉरस लैब्स के फ्यूचर्स में करी खरीदारी और क्रूड में आया उछाल, इसके चलते ओएनजीसी 175 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। सभी होटल स्टॉक्स में बढ़िया तेजी है। कामत होटल्स में खरीदारी करेंगे 80 के लक्ष्य के लिए और फंडामेंटली बेहतरीन कंपनी है रॉसेल इंडिया। निवेश के लिहाज से खरीदना फोर्टिस हेल्थकेयर, खबरों का असर देखने को मिलेगा सोना बीएलडब्ल्यू में। चोला इन्वेस्टमेंट में आएगी तेजी और टाटा एलेक्साई का स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। एसबीआई कार्ड्स 900 रुपए के पार जाने की क्षमता रखता है, खरीदारी करेंगे। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है निवेश के लिहाज से फोर्टिस हेल्थकेयर। फंडामेंटल्स तो बहुत ही बेहतरीन है, बढ़िया टर्न अराउंड इस कंपनी में हुआ है। टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत शानदार है। 12 महीने का समय देंगे तो स्टॉक जो है 350 के पार जाएगा। चलिए कैश स्पेस से यूटीआई, एएमसी और तमाम एएमसी स्टॉक्स पर भी फोकस रखिए, तो यहां पर आप खरीदारी कर चल सकते हैं। साथ ही कच्चा तेल जिस तरह से यहां पर तेजी होती हुई दिखी है, आपको बिकवाली कर चलनी है अपोलो टायर्स और साथ साथ बर्जर पेंट्स में। इनफैक्ट गोदरेज प्रॉपर्टीज का भी चार्ट स्ट्रक्चर कमजोर लग रहा है, तो इसको भी बेचकर चलिए। भारत फोर्ज फंडामेंटली स्टोरी थोड़ी सी कमजोर होती हुई दिख रही है, जिस तरह से कमोडिटी प्राइसेस दोबारा से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से डिविज लैब अगले 1 साल में आपको 15 से 20% तक के रिटर्न्स आ सकते हैं। नेगेटिव रिपोर्ट एबीबी इंडिया पर आती हुई दिखी है, तो सीएस ने जो डाउनग्रेड किया है उसका असर आज यहां पर इस काउंटर में देखने को मिल सकता है। पिडिलाइट के फ्यूचर्स को बिकवाली कर चलिए, कच्चे तेल की तेजी यहां पर भी हावी रहती हुई दिखेगी और ऑयल इंडिया पॉजिटिव इंपैक्ट यहां पर उसका आएगा। 236 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कर चलिए और अच्छे ट्रेंड में आपको मल्टीप्लेक्स शेयर खासकर आइनॉक्स लेजर दिखेगा। इन सब में आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक है वो है अपोलो टायर्स पर, जहां पर आपको बिकवाली करने की राय है। लगातार यहां पर चार्ट स्ट्रक्चर कमजोर होते हुए दिख रहे हैं, जिस तरह से अगेन कच्चे तेल में रिवर्सल आया है और क्लियर कट इंडिकेशंस है कि यहां पर चार्ट स्ट्रक्चर आज के सत्र में भी और वीक होता हुआ नजर आएगा। तो चलिए हमने आपको सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स तो रिकैप करके बता दिए हैं ट्रेडर्स डायरी में, पर कहीं ना कहीं ग्लोबल बाजारों पर एक बारी फिर नजर डाल लेते हैं कि अभी क्या स्थिति है। यहाँ पर आप देखिए डाउ फ्यूचर्स जो है लगभग 25-30 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा गिरावट वहां पर नहीं है। हालांकि एसजीएक्स निफ्टी अभी भी जो रुझान है वो नेगेटिव साइड पर ही दिखा रहा है। आशीष करीबन आप देखिए 50 से 60 अंकों की गिरावट है और वहां पर, और अभी कहीं ना कहीं ओवरऑल जिस तरह से कल ग्लोबल बाजार गिरते हुए नजर आए, अमेरिकी बाजार इन स्पेसिफिक करीब 1 से 1.25% की गिरावट वहां पर थी। तो ये देखना होगा कि किस तरह से बाजार जो है आज हमारे एंगल से ट्रेड करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कच्चा तेल अगेन 6% की तेजी वहां पर ओवरनाइट होती हुई दिखी है। $125 के आसपास आप देखिए यहां पर कच्चा तेल 123.5 के आसपास जो है अब ब्रेंट क्रूड आपको नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो हमारे बाजारों पर भी आता हुआ दिख सकता है। आपको क्या लग रहा है आशीष? बिल्कुल, और आज तो देखिए ऐतिहासिक दिन है, वेल्थ क्रिएशन डे जो है जी बिजनेस बना रहा है कि सही समय पर जो है निवेशकों को, हमने दर्शकों को राय दी कि कब बाजार से दूर रहना और कब जो है जमकर पैसे लगाना है। लेकिन फिलहाल स्थिति क्या है, 2 साल पहले तो एकदम राइट स्थिति पर हमने जो है कैच किया था बॉटम को। अभी फिलहाल क्या बाजार में एक्शन देखने को मिलेगा, ये जानने के लिए सीधा चलते हैं अनिल सर और दीपांशु भंडारी के पास। गुड मॉर्निंग सर, हैप्पी वेल्थ क्रिएशन डे। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग कुशल। और आज का दिन बेहद खास है और ये क्यों खास है इसको हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन उससे पहले करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की हेडलाइंस के साथ।